Hello everyone. In the previous lecture, we finished chapter 6 definite integral. Now today we will see the part 1 7th chapter applications of definite integration. This chapter is related with the integration as well as definite integral. See, before starting it, you have to know that all formulas of integration as well as properties of definite integrals. There is some part of conic. In conic, there are three parts: parabola, ellipse and hyperbola. So see the diagrams and formulas of parabola. तो ये ज्योमेट्री का पार्ट है जिसमें आपको कोनिक सेक्शन जो है वो स्टडी करना है. ओल्ड सिलेबस में कोनिक का पार्ट था, यहाँ पे आपको नहीं है. तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताती हूँ. पैराबोला जनरली इस टाइप का होता है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और किसी भी एक साइड में आपको ऐसे कर्व दिखाई देगा जो कि दो पार्ट में है, दो क्वाड्रेंट में है. तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे इन दो क्वाड्रेंट में ये पैराबोला आएगा. तो इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. यही पैराबोला अगर अपोजिट साइड में इस तरफ होगा तो इसका इक्वेशन जो है वो चेंज होगा और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होगा. तो वही सेम पार्ट है. तो कर्व इस तरफ है. उसके बाद वही अगर पैराबोला अपवर्ड साइड में होगा तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by और डाउनवर्ड साइड में होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by. तो ये जो इक्वेशन है विच इज द जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला. तो ये चार इक्वेशन है. देखो ऑलमोस्ट सेम ही है. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax. तो 4ax मतलब इस तरफ राइट साइड की होगा, -4x मीन्स लेफ्ट साइड की तरफ होगा, एंड 4by -4by अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो ये चार इक्वेशन है पैराबोला के. तो जैसे इक्वेशन होगा वहाँ पे हमें वो फॉर्मेट वो डायग्राम यूज़ करना. सिमिलरली स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इलिप्स. अब इलिप्स में क्या होता है, इस तरीके की डायग्राम होती है. ये एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड हियर डी मीन्स डायरेक्ट्रिक्स. तो इसका डिटेल में स्टडी तो नहीं करना है, बस आपको ये डायग्राम पता होनी चाहिए. डायग्राम है इलिप्स की. अब इलिप्स के भी दो टाइप होते हैं, दो डायग्राम्स होते हैं. तो एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरी होती है वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल जो है उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और वर्टिकल जो डायग्राम होगी, ये वर्टिकल डायग्राम है जो वाई एक्सिस के ऊपर होगी. दिस टू आर द डायरेक्ट्रिक्स. अब इसका इक्वेशन भी सेम ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो फिर चेंजेस कहाँ पे हैं, तो ये जो ब्रैकेट में दिया है उसमें चेंजेस है. इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड इफ़ ए इज़ लेस देन बी. तो यहाँ पे ए मीन्स मेजर एक्सिस एंड बी मीन्स माइनर एक्सिस. तो जो मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है आपको वो मेजर एक्सिस, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे छोटा डिस्टेंस है तो वो माइनर एक्सिस है. तो अगर ए बी से ग्रेटर है तो ये हॉरिजॉन्टल डायग्राम आएगी, और अगर ए बी से लेस है, देखो ये ए होगा और ये बी होगा. तो ये अगर ए बी से लेस है तो ये वर्टिकल डायग्राम आएगी. तो यहाँ पे ए आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर एंड बी है सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर. तो आपको ये नंबर ऑब्जर्व करना है, ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है, ये ऑब्जर्व करके आपकी डायग्राम डिसाइड होगी. ए ग्रेटर देन बी होगा तो हॉरिजॉन्टल डायग्राम आएगी, ए लेस देन बी होगा तो वर्टिकल डायग्राम आएगी. ठीक है. तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब और एक्सप्लेन करूँगी. तो इलिप्स में दो डायग्राम है, पैराबोला में चार डायग्राम्स है. एक और पार्ट था हाइपरबोला, लेकिन वो अभी आपको नहीं है, वो स्किप किया. नेक्स्ट है एरिया अंडर द कर्व. अब इसमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो देखो क्या दिया है, द एरिया ए इज बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड बाउंडेड बिटवीन द लाइन्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी इज गिवन बाय. तो अगर ये कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स का और आपको दो लाइंस दिए हैं एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी,
So here we have to find the area between this curve and these two lines. तो ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो फिर यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. a इक्वल टू a टू बी वाई डी एक्स. तो y जो कर्व है वो लिया है और a टू b क्या है, ये जो दो लाइन्स है तो इसको लोअर लिमिट ने ना अपर लिमिट में लिया है. तो ये जो लिमिट्स आपको दिए होंगे और फंक्शन जो दिया होगा वो यहाँ पे लिखना है और फिर इंटीग्रेशन निकालो, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, आपको एरिया मिल जाएगा. ठीक है. अब सिमिलरली यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया था इसलिए y इक्वल टू लिखा और y का इंटीग्रेशन निकाला. अब यही अगर अपोजिट होगा, y एक्सिस लिखा होगा तो फिर क्या है, द एरिया a बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू g ऑफ y. मतलब आपका इक्वेशन अगर x इक्वल टू में दिया है तो वहाँ पे y एक्सिस के ऊपर वो कर्व होगा विच इज़ बाउंडेड बिटवीन द टू लाइन्स y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d. सेम ग्राफ है जो कि यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजेंटल है. तो ये कर्व जो है x इक्वल टू जी ऑफ वाई है, ये y इक्वल टू डी, y इक्वल टू सी. तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बन जाएगा a इक्वल टू एक्स डी वाई और x इक्वल टू जी ऑफ वाई और ये लाइन जो है y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी विच इज़ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. ठीक है. तो जनरली हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे y डी एक्स का. लेकिन सपोज अगर इन केस आपको x इक्वल टू दिया है तो ये सेकेंड फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. नाउ सी द एग्जांपल्स इन एक्सरसाइज 7.1. सो पार्ट 1 7 चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड एक्सरसाइज 7.1. सी द क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स द एक्स एक्सिस. तो देखो एक्स एक्सिस दिया है, मतलब फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो यूज़ करना है, a इक्वल टू वाई डी एक्स का. ठीक है. a टू b लिमिट दिया होगा, y इक्वल टू दिया होगा, ये दोनों सब्स्टिट्यूट करना है, इंटीग्रेशन निकालना है और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है. तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का पार्ट यूज़ हो रहा है और लिमिट दिया है तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है. तो इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलेज आपको आनी चाहिए एज वेल एज डेफिनेट इंटीग्रल के सभी प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए. तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है. So see, first example, y equal to x raised to 4, x equal to 1, x equal to 5. So this is lower limit, upper limit and function y equal to is given. So first we write here formula required area a equal to a to b y dx. तो यहाँ पे 1 to 5 y dx. तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया, y की वैल्यू पुट की x raised to 4 dx. अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो x raised to n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो x raised to 5/5 मिल जाएगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे. सो फर्स्ट वी पुट हियर 1/5 बाहर निकालेंगे, x raised to 5. फर्स्ट वी पुट अपर लिमिट देन लोअर लिमिट. सो 5 raised to 5 इज 3125 minus 1. So 3125 minus 1, here we get 3124/5. एरिया है तो यूनिट आएगा स्क्वायर यूनिट्स. सेकेंड एग्जाम्पल y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 4 है. यहाँ पे भी x की वैल्यूज दिए हैं, दैट मीन्स लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट गिवन. सो फर्स्ट वी राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू 0 to 2y dx. यहाँ पे लिमिट देखो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ये लिखा और y dx, उसके बाद y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 4. अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, तो देखो we know that square root of x, that means x raised to half. Similarly square root of this bracket, so here we write bracket raised to half. Now here we use formula of integration of x raised to n. We know that formula is x raised to n plus 1 upon n plus 1. So here we use this formula. So bracket raised to n plus 1 upon n plus 1 and the coefficient of x is divided by here. Okay, so 6x plus 4 raised to half plus 1 upon half plus 1 divided by 6. Now simplifying it. So 6x plus 4 raised to half plus 1, that means 3/2. Here again 3/2 and 6. So 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 मिल गया, 3 3s are 9. अपर लिमिट लोअर लिमिट. Now 1/9 को बाहर निकालो, take it outside and put here upper limit and then lower limit. So अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट किया.
तो 6 2 are 12, 12 plus 4 16, 16 raised to 3 by 2, and here 0 plus 4, that means 4 raised to 3 by 2. तो दो टर्म्स मिले. अब रेस्ट टू 3 by 2 है, तो हमें पता है रेस्ट टू 3 by 2 कब आता है, जब x रेस्ट टू 1 एंड x रेस्ट टू हाफ होगा. तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 by 2 आता है. सो हियर वी कन्वर्ट x रेस्ट टू 3 by 2 इक्वल टू x रूट x. तो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 16 रूट 16 माइनस 4 रूट 4. तो रूट 16 इज 4, रूट 4 इज 2. सो 16 4s are 64, 4 2s are 8, subtraction 56 divided by 9. So here we get required area 56 by 9 square units. Next थर्ड क्वेश्चन जो है, अब इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन है रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि मैंने बताया था कि तीन फॉर्मूलेज थे, तो उसमें से एक फॉर्मूला ड्रॉप किया है. तो ये फॉर्मूला एक्चुअली आपके सिलेबस में से ड्रॉप किया है क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आपका ओल्ड सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री ये पार्ट था, न्यू सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट स्किप किया है. तो ये पार्ट स्किप किया है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल आपको नहीं पूछा जाएगा. तो अगर आपको चाहिए तो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज स्किप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8. अगेन लोअर लिमिट अपर लिमिट. अब y इक्वल टू हमें लिखना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला है a टू बी वाई डी एक्स. तो y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2y प्लस एक्स है, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं. तो x को उधर शिफ्ट करो, 8 माइनस एक्स होगा. 2 को शिफ्ट करो, 8 माइनस एक्स बाई 2 होगा. अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो. सो 2 to 4, 8 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स. अब 1 बाई 2 को बाहर निकालो, 8 माइनस एक्स. दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ 8, इंटीग्रेशन ऑफ x. अगेन 8 को भी बाहर निकालो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. हियर इंटीग्रेशन ऑफ x dx. तो 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2. अब अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो और सिंप्लीफाई करो. तो यहाँ पे 32 माइनस 16 बाई 2 दैट मीन्स 8 आएगा. यहाँ पे 16 माइनस 2 आएगा. 24 माइनस 14 दैट मीन्स 10. 10 बाई 2 मीन्स 5 स्क्वायर यूनिट. ये मिलेगा आंसर. एंड द सेवेंथ क्वेश्चन, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे लिमिट माइनस 1 टू प्लस 1 है. अब देखो -1 टू +1 लिमिट ऑब्जर्व करना है. लिमिट यहाँ पे जो दिया है आपको इस फॉर्मेट में दिखाई देगा, -a टू +a. मतलब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज़ करना है डेफिनेट इंटीग्रल की, जिसमें इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन था. तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, -a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ़ एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन. तो देखो ये इवन फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू -x पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा. तो ये फंक्शन इवन है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. तो फिर कैसे करना है, देखो a इक्वल टू -1 टू 1 y डी एक्स है. -1 टू 1 y की वैल्यू पुट की, 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब -1 टू 1 नहीं चाहिए हमें लिमिट, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 टू a करेंगे. सो 2 इंटू 0 टू 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब इसमें इंटीग्रेशन निकालो, तो 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. अगेन 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 टू 1. पहले 1 पुट करो फिर 0 पुट करो. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5/3 इंटू 2 दैट मीन्स 10/3. सो हियर आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल इज 10/3 स्क्वायर यूनिट. तो एक्सरसाइज 7.1 जो है उसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आपको यहाँ पे एक ही फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, a इक्वल टू a टू b y डी एक्स और दूसरा x डी वाई. वो फॉर्मूला बाय हार्ट करो, उसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो. थैंक यू.